ये अभी मेरे पीछे दिख रहा है सूरत शहर। सूरत शहर में अभी हम आए हुए हैं और अभी हम खड़े हैं 12वीं मंजिल पे। 12वीं मंजिल है ये अभी जिस पे मैं खड़ी हूँ, और ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं मेरे पीछे की साइड में, और आगे की साइड में है खेत। क्योंकि ये अभी जिस सोसाइटी में हम है ना, ये सोसाइटी थोड़ी बाहर की साइड में है सूरत की। और मैं आई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए, बाल्टी भर के कपड़े लेके आई हूँ क्योंकि छत पे अच्छी धूप लगती है खुली खुली। बालकनी में भी सुखाने की सुविधा तो है, लेकिन बहुत सारे कपड़े सूखते नहीं है बालकनी में, तो मैं छत पे सुखाने के लिए आ गई। और ये इस साइड में खेत का व्यू है, इस साइड में खेत है, छोटे छोटे आया हूँ भाई छत पे सुखाने के लिए। इसको चाहिए था 3-4 बाल्टी कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं, मतलब 50 कपड़े इतने दिनों के सारे। और यहाँ आने के बाद में पता चला है कि हम लोग पीछे की साइड में अगर देखेंगे ना तो केले के बाग है। दुखा है मेरे को, हाँ दुखा तो बंदा दे। पीछे की साइड में अब आपको दिखाऊं, इस साइड से देखो। हाय 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 हाय, सूरत के गांव खेत। एक्चुअली ये गांव ही है, लेकिन गांव शहर बन चुका है। शहर के अंदर ये शामिल होने के बाद में इतनी दूर तक सूरत शहर आ गया। तो पीछे साइड में क्या क्या दिख रहा है मुझे? छोटे छोटे खेत है, केले है, खेतों के अंदर केले हैं, केले के बाग है, और नारियल के पेड़ है, सब्जियों बोई हुई है, और पता नहीं क्या क्या है। अरे पता नहीं क्या गन्ने को खेत हो रहा है, गन्नों तोड़ के खासे यार। क्यों तार पापा जी को है क्या? मार तो पापा जी के मार ले में वही होगी। घर तो मार तो हो गया गुआर मोट ककड़िया मतीरिया मूंगफली। तो यहाँ पर आम के पेड़ खूब सारे हैं, मोरिंगा के भी खूब सारे हैं। तो एक खेत है, अभी खेतों का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ी बड़ी 12-12 मंजिल बिल्डिंग है, इनके अंदर जैसे रहते हैं लोग। बाकी ऐसे अंदर ही अंदर में ऐसे लगता है कि हम लोग एक बिल्डिंग के अंदर, एक फ्लैट के अंदर ऐसे कैद हैं, ऐसे लगता है। नहीं, सब टाइप के एक्सपीरियंस होने चाहिए, गांव वाले, खेत वाले, शहर वाले, सब होने चाहिए, सब होने चाहिए। और इसके अंदर बाहर आने के बाद में अभी एडवेंचर अच्छा लग रहा है हमें, मतलब छत के ऊपर आने के बाद 12 से ऊपर कोई मंजिल ही नहीं है यार। कोई दिखे था 13 मंजिल माड़ो दिखे कटी। मुझे नहीं पता कितनी मंजिल तक कोई व्यक्ति बना सकता है, क्या रूल है, लेकिन इस सोसाइटी में तो 12 मंजिल है, सब बिल्डिंग है। इसमें कोई नहीं बेदे बे 12 ऊपर लागी कोई नहीं। एक बिल्डिंग के अंदर ऐसे मान लो एक गांव रह रहा है, और कई की बिल्डिंग के अंदर पूरा एक गांव रह भी नहीं रहा है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी ये सोसाइटियां जिसके अंदर 80-80 फ्लैट, 100 फ्लैट तो आराम से। एक किलो हाँ सही है। यहाँ पर तनी बांध करके उसके बाद में कपड़े सुखाएंगे। लगभग एक गांव ही तो है। आराम। जिस जगह पर ये बिल्डिंग बनी है ये भी एक पहले गांव ही था। तो शहर की आबादी वैसा ऐसे ऊपर नीचे ऐसी रहती है सारी की सारी। और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, इस तरह से बिल्डिंग जो है उनमें लोग नहीं रहते, ये मार्केट है। ये तो रहने के लिए सोसाइटी बनी हुई है, वो उधर है ना, वो सारी की सारी रहने के लिए सोसाइटी है, लेकिन ये कोई मार्केट है। अब इसका तो पता नहीं है ये तो मार्केट है या क्या है इस वाली बिल्डिंग, पर ये है ऐसे ही सारा शहर। और तो रहने खातिर बनेड़ी है। मौसम जो सूरत का एकदम नॉर्मल है, ना गर्मी है ना सर्दी है, और ना चिपचिपा है ना धूप है, कुछ भी नहीं। चलो एक बार मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ, उसके बाद में चलते हैं बाहर, चलेंगे सिटी के अंदर। आज जो सूरत के अंदर से शारदा ब्लाउज लेके आने का बोल रही है, यहाँ पर कोई मार्केट है वहाँ जाएंगे, लेडीज मार्केट, ब्लाउज मार्केट में। हाँ तो इसको एक ब्लाउज दिलवा के लेके आना है। एक ब्लाउज नहीं लेके आऊंगी तो एक ब्लाउज काफी है। हाँ ठीक है, एक ब्लाउज ने लेके तो शायद, बाकी मैं देख लूं। लेकिन तू कपड़े और लेके आएगी तब क्या होगा फिर? ये तो सफिशिएंट नहीं है, तनी भी और लानी पड़ेगी। अच्छा साड़ी है, पाड़ के और ले लेंगे। एक साड़ी तनी के अंदर काम में ले रही है पूरी हद होगी। यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, वो लोग तो बाहर कपड़े छत पे कपड़े सुखाने के लिए मुझे नहीं लगता आते होंगे। नहीं आते। और इसको जो गांव की तरह बाहर सुखाने थे तो चाबी लेके आ गई, बोली के चलो छत पे चलते हैं। नहीं, रेगुलर में उन रोज जब कपड़े धोते हैं तो ज्यादा नहीं होते हैं, हम इकट्ठे धोते हैं तो ज्यादा हो जाते हैं। हमें घूम घूम के एक्सपीरियंस हो गया है बहुत सारा। पहले मैं बोली कि चलो छत पे सुखाते हैं, तो ऐसे मतलब सब ऐसे बोल रहे थे कि पता नहीं छत पे सुखाने देंगे या नहीं देंगे। मुझे पता था, मैं कई जगह पे गई हूँ तो छत पे सुखाया है पहले से, क्योंकि वैसे छत को खुला नहीं रखते, बंद रखते हैं लॉक लगा के। यहाँ पे है ना बालकनियों में ऐसे डबल ट्रिपल सुखा रखे जो जल्दी से सूखते भी नहीं है।
ऐसे खुले सूख जाएंगे एकदम अच्छे से। अभी हम मार्केट जा रहे हैं, जो पशुपति मार्केट है ना उसमें जा रहे हैं। वो ऐसे बता रहे हैं कि पूरा रिटेल का मार्केट है। तो आज बच्चों को तो साथ में नहीं लेके आई, सिर्फ शिवांश को लेके आई। शिवांश अभी सो रहा है। वहाँ से ये मुझे एक ब्लाउज दिलवा के लाएंगे। ये ऐसे बोल रही है कि मैं तुझे एक ब्लाउज दिलवा के लाऊंगा। तो घूम कितना ही लोग, खरीदारी ज्यादा नहीं करनी है, खरीदारी थोड़ी ही करनी है। और बाकी जाके देखूंगी, मुझे पसंद आने पे डिपेंड है। मैं काम मानने वाली हूँ, मुझे पसंद आने पर डिपेंड करता है कि अगर मुझे पसंद आएगा, बहुत सुंदर सुंदर वैसे होंगे कपड़े तो पक्का लेके आऊंगी मैं, क्योंकि सूरत तो वैसे भी लेडीज मार्केट के लिए ही तो फेमस है। भाई साहब मार्केट ही मार्केट है। ये बिल्डिंग जितने भी दिख रहे हैं इन सब के अंदर ही मार्केट है। जैसे रोड के ऊपर भी कई लोग दुकानें लगा के बेचते हैं, वैसा ये जैसे साड़ी बेच रहे हैं। कुछ नहीं, मैं ब्लाउज खरीदने का इरादा चेंज हो गया तो वापस चले? नहीं, हम ऐसे देख रहे हैं कि कुछ भी पसंद आएगा वही ले लेंगे। अच्छा कुछ भी पसंद आएगा वो बोलना, सिर्फ ब्लाउज लेना है वो भी एक? मार्केट देखना है कुछ। हाँ देखने हैं, बिल्कुल से आ जाओ देखने पे। तो वैसा अभी हम लोग गन्ने का जूस पिएंगे। कितना ही जाना है? घूम घूम के थक गए मार्केट में। वर्धमान है, पशुपति मार्केट है, ऐसे यहाँ पे मतलब खूब सारे मार्केट है। हर मार्केट में खूब दुकानें हैं। अगर होलसेल में कपड़ा या कुछ भी लेना है तो फायदा है, रिटेल में लेने में कुछ ज्यादा खास फायदा है नहीं। अब देख लो, हम लोग दोपहर बाद में गए थे और वहां से वापस सिर्फ एक दुकान पे पूरा टाइम खराब करके एक ही मार्केट में जाके आ गए और कहीं जाने का टाइम नहीं मिला। मैं तो सोच रहा था इसको एक ब्लाउज दिला के लाऊंगा, लेकिन एक ब्लाउज कहीं दे ही नहीं रहे थे। बंडल ही ले लिया फिर। सारी जगह रिटेल के अंदर दुकान नहीं थी, होलसेल की ज्यादा थी। ज्यादा नहीं, 99%। होलसेल तो रिटेल में पूछा एक दो जगह, फिर ये पूरे ऐसे बंडल के बंडल ही लेके आ गए। फिर हमने सोचा भाई साहब ले लेते हैं, अब क्या करें, इनको सेल कर देंगे बाद में। सेल कर देंगे और क्या करें? नहीं, सब मैं ही पहन लूंगा। उनको कितने ब्लाउज यार तू खुद पहनेगी। यहाँ पर क्या है कि हर जगह बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर मार्केट है। 200 दुकानें, किसी 500 दुकानें, किसी में 1000 दुकानें, 400 हाँ कटला है, हर जगह कटला है। कटले के अंदर कोई एक दुकान है तो ब्लाउज वाली में सिर्फ ब्लाउज ही ब्लाउज, लेस वाली में लेस ही लेस, बटन वाली में बटन ही बटन, और क्या क्या चीज होती है, चुनड़ी वाली में चुनड़ी है सब, चुनड़ी का कपड़ा। मतलब किसी में चिकना कपड़ा है तो पूरा चिकना कपड़ा है। तो ब्लाउज ये स्ट्रेचेबल वाले ब्लाउज है तो स्ट्रेचेबल ऐसे पैकिंग वाली थैली है तो बस यही है और कुछ नहीं, बस यही है। तो इस तरह का मार्केट है। अगर आप एक चीज आप जरूर पूछेंगे कि आप कहाँ से लाए, कितने में लाए, हमने लाना हो तो वैसा ऐसे नहीं होगा। आप वीडियो में जो देखते हैं ना, एक आधी दुकान का देख लिया कि बस वहां से जाके लिया, ऐसे नहीं। अब यहाँ आओ, देखो, पैसे की बार्गेनिंग करो, 4 दुकानों में चीज देखो, उसके बाद में लेते जाओ, सही तो तभी मजा आएगा। बाकी आपके अनुसार कि मैं वीडियो में मैं बोल दूं इस दुकान से ले लो भाई, हम किसी दुकान का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आपको सही राय दे रहे हैं। कोई भी एक दुकान का ना बता करके हम लोग अच्छी वाली बात बता रहे हैं। हम एरिया बता रहे हैं, जैसे पशुपति मार्केट है और पास राधा कृष्णा मार्केट है, बॉम्बे मार्केट है, और उस गलियों में कितने मार्केट है, मतलब शाम मार्केट, पता नहीं कौन से, ऐसे पता नहीं हो कि कौन से लोकेशन पे जाए तो उस लोकेशन पे जाओ, उसके बाद में आसपास खूब मार्केट ही मार्केट है, घूम घूम के ट्राई करो खूब, उसके बाद में लेके जाओ। बाद में लेके जाओ। क्योंकि मैं ऐसे जैसे बंडल ले रही थी तो वो बोले कि आपकी दुकान है, मैंने बोल दिया हाँ दुकान है, दे दो। अब देंगे रिटेल में तो आपको अगर घर पे ले जानी है तो साड़ियाँ वैसे शादी में लेके जानी है तो 4 जगह ट्राई करो, एक जगह नहीं 4 जगह। कोई आपको बोल दे कि वहां जाना है तो समझ लो वहां तो लास्ट में जाना है, पहले 4 जगह ट्राई करके फिर जाना है। चाहे अपने कोई भी करीबी की दुकान क्यों ना हो, देखना कस्टमर का, ग्राहक का, कोई दिक्कत नहीं है, देखो फिर लेके आओ। तो हम लोग भी कई दुकानों पे गए थे, फिर एक दुकान पे सेट हो गया तो इसने कहा कि ये लेना ही है। तो इस तरह के भी ब्लाउज है खूब सारे, अलग अलग खूब डिजाइन है, एकदम सॉफ्ट कपड़ा है इसका। निकालो एक बंडल, जैसे एक्सेल साइज का है तो पूरा एक एक्सेल साइज का बंडल है, एस साइज में तो पूरा एस साइज में है, एकदम सॉफ्ट कपड़ा। अब एक ब्लाउज तो इसके मैचिंग का कोई पहन के बता, हर साड़ी के अनुसार। इस पे ये रानी कलर मैच होगा। कौन सा रानी कलर? ये वाला इस पे पहन के क्या बताऊंगा, अभी पहन के बता। 1 2 3 वीडियो। एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट क्वालिटी है। एकदम पहन के ट्राई कर लिया।
क्योंकि मैं एकदम देख के लाई थी, जो एकदम अच्छी क्वालिटी थी ना वो वाली लेके आई। फुल स्ट्रेचेबल है। एक ये वर्क वाला लेके आई मैं और एक ये सिंपल टाइप के लेके आई। बस इतने ही लेके आई। 10 का सेट ये और 10 का ही वो, 10 के 2 सेट लेके आई थी। ये ऐसे बाजू में वर्क है और ऐसे वर्क वाला है। बस इतना ही है। एक ये इस टाइप की 100 थैली लेके आ गई। अगर सूरत में आके रिटेल के लिए घूमो ना तो कोई फायदा नहीं है। अगर होलसेल में लेना है तो सूरत में आने का फायदा है। हम तो ऐसे ही मार्केट आए थे तो मार्केट घूम घूम के देखने थे, तो घूम घूम के देख लिए। कल भी देख लिया और आज भी देख लिया। खूब मार्केट देखे घूम घूम के। और एक ये वाला डिजाइन है जिसमें वर्क है, देखने में एकदम वर्क वाला है, सुंदर है, अच्छे है। मुझे दोनों डिजाइन पसंद आई, बहुत पसंद आई। बहुत सारे ब्लाउज देखे, उसके बाद में ये 2 डिजाइन मैंने सिलेक्ट की थी। चलो भाई साहब ठीक है, अब रोज रोज मुझे दिलाने नहीं पड़ेंगे। एक बार में 12 महीने का 2 साल का इंतजाम हो गया। 12 महीने 2 साल का नहीं हुआ है तो मैं फिर से 20 ब्लाउज लेके आ गई। लेकिन फिर भी नया डिजाइन और आ जाएगा। तो फिर लाई क्यों? इससे रिटेल में ले लेती साल के 1-2। ये 20 ब्लाउज है और अगर मुझे ब्लाउज दिलाते लगभग 7 या 8 ब्लाउज दिलाते रिटेल में ना, उतने में ये आ गए। कोई फायदा ज्यादा नहीं हुआ है। 7-8 पहनती तो 20 पहनेगी। चलो ठीक है, ये चीज देख ली। अभी वो छत के ऊपर जाना पड़ेगा वापस। सुबह कपड़े सुखा के आई थी ना, वो छत के ऊपर, वो छत के ऊपर ही पड़े हैं अभी तक। इसने सुखा के छोड़े, रात के इतना लेट हो गया तो वो करना है। चलो ठीक है, क्योंकि बीच में चाबी वापस वॉचमैन को दे दी तो अभी चाबी उनसे लेनी पड़ेगी और जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ छत के ऊपर, इनके कपड़े लेके आ रहा हूँ और आपसे अगले वीडियो में मुलाकात है कि थैंक यू, बाय बाय जैसे।